आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे रहेंगी। सो मैं योगेश आज आप सभी के सामने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, चॉकलेट केक। तो आज हम बनाने वाले हैं अपना चॉकलेट केक, और वो भी चॉकलेट स्पॉन्ज से। आज मैं आपको बताऊंगा अपने केक की रेसिपी में कि उसकी कटिंग कैसे की जाती है स्पॉन्ज की, उसके अंदर आइसिंग कैसे की जाती है, उसको डेकोरेट कैसे किया जाता है, और फर्स्ट कि एक व्हिप क्रीम को व्हिप कैसे किया जाता है। तो बिना देरी के अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। अंत तक मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और उसको पूरा देखेगा, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपने केक को बनाने के लिए अपनी क्रीम को बीट कर लेना है। मेरे पास तो बड़ा वाला बाउल है, तो मैं बड़े वाले बाउल में बीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास बाउल नहीं है बड़ा वाला, तो आप कांच के बाउल में या स्टील के छोटे बाउल के अंदर भी अपनी क्रीम को बीट कर सकते हैं। बीट की स्पीड मैं आपको बता देता हूँ। बीट करने की जो स्पीड है हमारे क्रीम को, वो फास्ट स्पीड रहेगी। आपने फास्ट स्पीड के ऊपर उसको बीट करना है, और जब तक उसे बीट करना है जब तक वो स्टिफ ना हो जाए, थोड़ी सी हार्ड ना हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी ऑलमोस्ट क्रीम बीट हो गई है और वो बिल्कुल स्टिफ बीट हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे। तो सेम टू सेम आपने भी ऐसे ही अपनी क्रीम को बीट करना है, विस्क करना है। अब बारी है इसे हमारे बाउल के अंदर खाली करने की। तो आप इसे अपने बाउल के अंदर पूरा खाली कर लीजिएगा, और पूरा खाली करने के बाद आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। जब आप इसे केक के ऊपर लगाएं तो वो अच्छे से लगे, अच्छे से स्पॉन्ज के ऊपर चिपके। तो आपने पूरा उसको स्क्रैप करके पूरा अच्छे से हाथों से अपने बाउल में खाली कर देना है। तो अब बारी है अपने स्पॉन्ज की कटिंग की। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्पॉन्ज की लेयरिंग करने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए आपने सबसे पहले अपने हाथों को अपने केक के ऊपर रखना है, और नाइफ़ को रखना है बिल्कुल सेंटर में, और केक रिंड को घुमाते हुए और स्पॉन्ज को भी हाथों से घुमाते हुए नाइफ़ को सेंटर में रखते हुए अपने केक को काटना है, लेयरिंग करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं मेरे स्पॉन्ज को बिल्कुल सेंटर में रख के काट रहा हूँ, और वो बिल्कुल अच्छे से कट रहा है। तो आपने भी नाइफ़ को चलाते हुए अपने स्पॉन्ज को बीच में से काटते हुए ऐसे ही काटना है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी तीनों लेयरिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब बारी है हमारी क्रीम को रेडी करने की। क्रीम को मैंने मिलाया गनाश। उसकी रेसिपी मैं आपको अपनी अगले वीडियो में दे दूँगा। तो अपने अच्छे से अपने गनाश को अपनी क्रीम के अंदर मिलाना है। आपका गनाश ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और वो केक के ऊपर नहीं लग पाएगी। तो इसलिए गनाश को भी 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद अपनी क्रीम में मिलाना है। अब बारी है हमारी क्रीम की केक की आइसिंग करने की। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मेरे स्पॉन्ज को बिल्कुल मिडल में रखा है, और चॉकलेट शुगर सिरप से मैं अपने केक को कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट, ताकि हमारा केक तो ऑलरेडी सॉफ्ट है ही, वो और सॉफ्ट हो जाए। तो अब आपने उसको कर लेना है साइड में से साफ़ थोड़ा सा, और साफ़ करने के बाद करनी है उसकी आइसिंग। तो आपने आइसिंग का रखना है खास ख्याल। तो आप देख पा रहे होंगे मैं नाइफ़ कैसे चला रहा हूँ। तो आपने भी सेम टू सेम वैसे ही नाइफ़ को यूज़ करना है, चलाना है। आपने सिर्फ टिप का यूज़ करना है अपनी क्रीम को स्प्रेड करने के लिए, क्रीम को फैलाने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे मैं सिर्फ टिप का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने भी टिप का ही यूज़ करना है अपने केक के ऊपर क्रीम को फैलाने के लिए, उसकी आइसिंग करने के लिए, और रखना है उसे सेंटर में और कर देना है उसको बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा केक ऊपर से हो गया है बराबर। अब बारी है दूसरी लेयरिंग की। तो दूसरी लेयरिंग के लिए हम अपने स्पॉन्ज को रखेंगे क्रीम के ऊपर, फिर वापस से वही प्रोसेस करेंगे कि हम अपने केक के स्पॉन्ज के ऊपर करेंगे चॉकलेट शुगर सिरप से कोट, उसे करेंगे सॉफ्ट, फिर उसके बाद करेंगे वापस हम साफ़, और साफ़ करने के बाद करेंगे उसकी आइसिंग। तो आपने आइसिंग की तीनों जो भी आइसिंग होंगी उनका अच्छे से ध्यान रखना है। क्रीम को अच्छे से डालना है, और डालने के बाद सिर्फ टिप से ही आपने अपनी क्रीम को फैलाना है। जहाँ से ज़्यादा लगे उधर से उसे कर देना है इवन बराबर, और फिर सेंटर में रख के कर देना है उसे बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे सेंटर में से रख के मैंने उसको बराबर कर दिया है, और साइड से भी मैंने उसको अपने नाइफ़ को सीधा रखते हुए बराबर कर दिया है। तो आपने भी सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना है, इससे आपका केक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया आने वाला है। तो आपने सेम वापस तीसरा हमारी जो आइसिंग रहेगी उसके लिए अपने स्पॉन्ज को रखना है मिडल में, और वापस कर देनी है चॉकलेट शुगर सिरप से कोट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा चॉकलेट डाल देंगे। तो पहले उससे हम कर लेते हैं हमारे केक रिंड को थोड़ा सा साफ़, ताकि हमारा केक फिनिशिंग से और अच्छे से आए।
तो अब हम डाल लेते हैं हमारा इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट, फिर क्योंकि चॉकलेट डालने से हमारा केक थोड़ा और रिच और बहुत अच्छा आने वाला है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, चॉकलेट में चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं हमारी तीसरी आइसिंग। तो आपने भी वापस वैसे ही वही तीसरा प्रोसीजर फॉलो करना है। नाइफ़ की टिप का यूज़ करना है आगे से और क्रीम को स्प्रेड कर देना है अच्छे से और फिर रखना है मिडल में और कर देना है बराबर। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा केक ऊपर से कितना प्यारा और कितना क्लीन आया, और साइड से भी आपको ऐसे ही करना है। टिप पे क्रीम को लेना है, टिप के ऊपर क्रीम को रख के अपने हाथों को करना है बिल्कुल सीधा, और केक के साइड्स में आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल धीरे धीरे अपने हाथों को सीधा रखते हुए और नाइफ़ को भी सीधा रखते हुए क्रीम को बराबर से उसको अपने केक की साइड्स के ऊपर चिपकाना है। तो आपने भी यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप देख पा रहे होंगे मैं कितनी धीरे धीरे, कितनी आराम आराम से और कितनी प्यार से अपने केक की साइड्स में अपनी क्रीम को चला रहा हूँ। क्योंकि हमारा क्रीम थोड़ा सॉफ्ट है, इसीलिए हम सॉफ्ट आराम से ही अपने हाथों को अपने केक की साइड्स में चलाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कर रहा हूँ अब उसकी फिनिशिंग। तो आपने भी सेम ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करके केक को सीखना है और अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं। अब करेंगे हम इसकी साइड्स बराबर। यह हमारी कॉम्ब है, हम इससे अपने साइड्स को बिल्कुल इवन करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मेरी कॉम्ब को रखा साइड के बिल्कुल बराबर में और उसको सीधा करके चला दिया है अपने केक के ऊपर, और ये हो गई है बिल्कुल बराबर। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल। तो हमारा केक तो ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। तो जो प्रोसेस, जो टेक्निक्स आपको मैंने केक को बनाने के अंदर बताई हैं, सेम वही टेक्निक्स आपने भी यूज़ करनी है ताकि आप भी अपने ऑर्डर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके, जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमा सके। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा केक तो हो गया कंप्लीट, उसकी साइड्स बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब इस पर हम अपना गनाश चढ़ा देते हैं, करते हैं उसको डेकोरेट। तो गनाश आप देख पा रहे होंगे ये तो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, तो उसकी रेसिपी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा। तो ये हमारा गनाश हमारे चॉकलेट केक के ऊपर लगने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप इससे हमारा केक बहुत फिनिशिंग से आने वाला है। चढ़ाने के लिए आपने अपने नाइफ़ को रखना है बिल्कुल मिडल में, सेंटर में, और कम पड़े तो आप और भी डाल सकते हो। केक के ऊपर गनाश को स्प्रेड करने के लिए आपने जैसे आइसिंग की थी अपनी नाइफ़ को मिडल में रखकर, तो आपने भी सेम टू सेम अपनी नाइफ़ को मिडल में रखकर अपने गनाश को फैला लेना है। वो इवनली बराबर से फैल जाना है, और साइड से भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही नाइफ़ को स्ट्रेट अपने हाथों को सीधा रखते हुए गनाश को साइड से फैला लेना है। वो अच्छे से फैल जाएगा, अच्छे से कोट हो जाएगा केक के ऊपर, और केक आपका बहुत फिनिशिंग से आ जाएगा। अब बारी है हमारे केक को डेकोरेट करने की, उसे डेकोरेशन करने की। तो उसके लिए हम अपने बटर पेपर को थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मेरे बटर पेपर को केक के साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा कट कर लिया है, उसके साइड्स के हिसाब से। तो आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही अपने बटर पेपर को कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से कोई भी डेकोरेशन दे सकते हैं, पर मैं ये डेकोरेशन दे रहा हूँ, मेरे को ये डेकोरेशन बहुत पसंद है। आपको जो डेकोरेशन पसंद है आप वो डेकोरेशन भी दे सकते हैं। आपको क्रीम डेकोरेशन पसंद है तो आप क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको चॉकलेट से डेकोरेशन पसंद है तो आप चॉकलेट डेकोरेशन भी कर सकते हैं, अगर आपको वो पसंद है तो ऑलमोस्ट मेरा बटर पेपर हो गया कट। अब इसके ऊपर हम वाइट चॉकलेट से पाइपिंग करेंगे। वाइट चॉकलेट जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ था, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने पाइपिंग बैग के अंदर भर के वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर दिया था, और वो मैं मेरे बटर पेपर के ऊपर लगा रहा हूँ। मेरी चॉकलेट तो थोड़ा सा अटक रही है क्योंकि थोड़ी सी लम्ब्स रह गई हैं, तो आपने उसे अच्छे से चम्मच से मैश कर लेना है, फिर उसके बाद ही पाइपिंग के अंदर भरना है। फिर उसको अपने बटर पेपर के ऊपर अच्छे से प्लेस कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैं जिगजैग का डिज़ाइन बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने बटर पेपर के ऊपर। अब लगाते हैं इसे हमारे साइड के ऊपर। तो मैंने उसे थोड़ा ठंडा कर लिया था पहले चॉकलेट को, क्योंकि गरम चॉकलेट नहीं लगती है, तो आपने उसे पहले थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद केक के साइड्स के अंदर उसको लगाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी क्रीम थोड़ा सॉफ्ट है, और सॉफ्ट क्रीम के अंदर अगर उसे ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपकी चॉकलेट की गार्निशिंग भी ख़राब हो जाएगी और आपका केक भी ख़राब हो जाएगा। और उसे 5 से मिनट के लिए फिर आपने रख देना है फ्रिज के अंदर। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगा, फिर उसको करूँगा डीमोल्ड, अपने गार्निशिंग को डीमोल्ड करूँगा, बटर पेपर को हटाऊँगा। तो आपने रख देना है 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में। तो मैंने तो फ्रिज में से निकाल लिया है, अब वो सेट हो गया है।
अब हल्के हाथों से मैं उसे निकाल देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कितनी इजीली और कितने आराम से निकल रहा है, क्योंकि मेरी चॉकलेट हो गई है सेट और बटर पेपर भी अच्छे से निकल गया है। अब बारी है उसे और अच्छा बनाने की है और अच्छे से डेकोरेट करने की। तो उसके लिए मैं हमारी व्हिप क्रीम के अंदर ग्रीन कलर मिला लेता हूँ और ग्रीन कलर मिलाने के बाद में उसे व्हिप कर लूँगा अच्छे से, ताकि हमारी व्हिप क्रीम में पूरा ग्रीन कलर मिक्स हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी व्हिप क्रीम के अंदर ग्रीन कलर अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसे भरूँगा स्टार नोज़ल वाली पाइपिंग में। तो ये हमारा स्टार नोज़ल है, आपने ये यूज़ करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी नोज़ल यूज़ करके डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं तो इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो आपने डाल लेना है इसको अपने पाइपिंग बैग के अंदर। पाइपिंग बैग के अंदर डालने के बाद इसके अंदर आपने अपनी क्रीम को डाल लेना है और फिर उसके बाद करना है उसको डेकोरेट करना चालू। तो जल्दी से हम अपने पाइपिंग के अंदर क्रीम को भर लेंगे और अपने केक को करेंगे फिनिश, क्योंकि ऑर्डर जल्दी ही आने वाला है और दूसरे केक का, तो उसे भी रेडी करना पड़ेगा। तो हमारी क्रीम तो हो गई है रेडी पाइपिंग के अंदर जाने के लिए और डेकोरेट करना अब करते हैं हम इसको चालू। तो आपने बिल्कुल पेशेंस रखना है, बिल्कुल ध्यान से आपने अपने केक के ऊपर अपने क्रीम के नोज़ल को चलाना है और डिज़ाइन देना है। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। 2 मिनट और लेट हुआ तो कोई बात नहीं, 2 मिनट और सही, पर अच्छे से अपने केक को कर लेना है फिनिश। अगर आपको मेरी केक की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि आप खुद तो सीख ही रहे हैं और दूसरे भी सीखें और आप और सीखते रहें। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं मेरे केक को कर रहा हूँ कंप्लीट डिज़ाइन करके। बहुत प्यारा डिज़ाइन आ रहा है। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन या कोई भी नोज़ल से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपने कर लेना है इसे कंप्लीट। तो मेरा केक तो ऑलमोस्ट हो गया है कंप्लीट। साइड में ग्रीन कलर का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर आपको पसंद हो उसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये कुछ गोल्डन बॉल है, ये भी एक गार्निशिंग ही है। तो मैं अपने क्रीम के सेंटर में इनको लगा देता हूँ। जो डिज़ाइन बनाया है उसके सेंटर में इसको लगा देता हूँ, ताकि ये देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। कि खाने में तो अच्छा होने वाला ही है, पर देखने में भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए, टेस्ट उसका और अच्छा हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे आपने बिल्कुल धीरे धीरे करके आराम से बिल्कुल अपने गोल्डन बॉल्स को, सिल्वर बॉल्स को अपने सेंटर में रख देना है। आप कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं। मेरे को तो ये गार्निशिंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये गार्निशिंग कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी गार्निशिंग करके इसे कंप्लीट कर देना। तो आपका केक बहुत अच्छा होने वाला है, हो जाएगा। और जिसका भी ऑर्डर होगा वो आपकी बहुत तारीफ़ करेगा कि उसे आपका ये केक बहुत पसंद आया। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो उसे 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि आपने अपनी क्रीम को कैसे स्टिफ व्हिप करना है, देन सेकंड आपने अपने स्पॉन्ज की कटिंग कैसे करनी है, देन थर्ड उसकी आइसिंग कैसे करनी है और उसके ऊपर गनाश कैसे चढ़ाना है। तो आपने इन पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो अब बारी है हमारे केक के ऊपर नाम लिखने की। जिस कस्टमर का ऑर्डर था उसी के भाई का एक ऑर्डर था, तो उसी के लिए अब हम नाम लिखेंगे। तो मैंने तो बटर पेपर से पाइपिंग बना लिया, आपने भी सेम टू सेम देखकर ऐसे ही पाइपिंग बना लेनी है और भरना है इसके अंदर हमारा क्रीम। अरे तो बाहर निकल गई, कोई बात नहीं। अब इसे ऊपर से करना है अच्छे से कवर और बीच में से काट के जिसका बर्थडे था, जिस कस्टमर का बर्थडे था उसका नाम लिख देना है आपने। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ आपने अपने दोनों हाथों से केक के ऊपर अपना नाम लिखना है। आपको जिस राइटिंग में पसंद हो आप उस राइटिंग से भी अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना और ढेर सारा प्यार देना। आप खुद भी सीखना और अपनी फैमिली को भी सिखाना और खुद भी केक खाना और अपनी फैमिली में भी खिलाना सभी को। और खुश रहो, आबाद रहो और अपना ध्यान रखो। अगर आपको मेरी केक की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।